नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने इसमें फुल अर्थमेटिक कवर करने की बात लिखी हुई है और हम इस अर्थमेटिक में तकरीबन 2000 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की अर्थमेटिक की चैप्टर्स के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। जैसा कि हम सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा बेसिक चैप्टर है। इससे रिलेटेड हमारे अगले 4 चैप्टर्स जो है वो इसी से रिलेटेड हो जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद अनुपात एवं समानुपात के बाद हम आयु वाले संबंधित प्रश्न करेंगे, एज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि ये भी हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 सवाल, इवन दो एक सवाल तो खैर आना ही आना है। ओके, देन उसके बाद हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर पार्टनरशिप करेंगे, एवरेज करेंगे, ठीक है, एंड लास्ट एवरेज करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करूं तो ये भी हमारे काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम काफ़ी सारे प्रश्न सॉल्व करते हैं अदर चैप्टर्स में भी। मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम जो है हम एवरेज भी इसमें इसका रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है परसेंटेज हो जाता है। परसेंटेज भी हमारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाता है। इससे भी हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल आ ही जाते हैं। उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक है, हम ये करेंगे। उसके बाद भैया ये तो खैर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसे भी काफ़ी हम गहराई से चीज़ों को समझेंगे, जीरो टू हीरो लेवल तक लेकर के चलेंगे। ओके, उसके बाद बात करें तो टाइम एंड वर्क की, फिर वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न। देन उसके बाद फिर हम टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे। उसके बाद रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद रेस, दौड़, और आखिर में हम डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तो भैया सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन इससे बनने ही बनने हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, तो आइए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो हम इसमें जानते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इसकी मैं डिफिनेशन की बात करूं, डिफिनेशन इसका होता है अ रेशियो कैन बी defined as the relation between 2 numbers. Okay, 2 numbers, ये 2 नंबर के बीच का संबंध को बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि यदि कोई 2 संख्या ए और बी हो, ठीक, तो ए और बी जो है इन दोनों का संबंध बताता है रेशियो। और रेशियो को जो है हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशियो को या तो फिर हम इसे
इसे इस तरीके से फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा रेशियो ही कहलाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन के तौर पर भी हम इसको लिखेंगे। ओके, तो आइए इसके आगे चलते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ कि यदि A अनुपात B हमारा 3:2 है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2, नहीं, ये रेशियो है, ये हमारा रेशियो है। ठीक है, इसे हम यूनिट, इसका जो हम यूनिट मानते हैं, इसकी इकाई पे हम यूनिट मानते हैं। ठीक है, या तो फिर x मानते हैं। ओके, जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि ये हमारा 4x है, ये हमारा 5x है, तो ये जो x जो होता है ये हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल होता है और ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, जस्ट लाइक इसी के जैसा ही होता है। तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू जो है वो 3x है और b हमारा कितना है, वो 2x है। ठीक, अगर उसका क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस बी बटे a माइनस बी, ओके, देखिए अगर कहे कि a प्लस बी और a माइनस बी हमारा क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसे बनाइए। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा। देखिए a की कितनी है, 3x है, b कितना है हमारा 2x है, बटे a कितना है हमारा 3x है और ये कितना है हमारा 2x है। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 to 5x अपॉन 1x, तो x कट गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, और ये हमारी सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, आइए इसके आगे चलते हैं। तो देखिए हमने लिखा था a अनुपात b बराबर 3:2। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, अगर मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेता हूँ कि जैसे कि a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2x, तो एक हमारा क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड कि a³ प्लस 3a1 b² b³ माइनस 3a1 b² क्या होगा। ओके, तो फिर हम a की जगह हम 3x रख देंगे, b की जगह 2x रख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे। तो मैं जैसे कि कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने इसके पहले किया था कि a प्लस बी बटे a माइनस बी किया था, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। अगर डिग्री नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो तो हम x लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि x तो कट ही जाना है, x तो कट ही जाना है। तो हम उस कंडीशन में डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 3 और 2 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी इसके उत्तर का हो गया 5। उसी प्रकार इसे हम यहाँ करेंगे। ठीक है, उसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ भी देख रहा हूँ कि a की 3 है, अगर ये x जुटेगा, a की 3x है, b की 2x है। ठीक, यानी b 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3x पर पावर 1 हो जाएगा। तो देन पावर का पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो देन 3x यानी x³ हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी q है, यहाँ भी q हो जाएगा। तो उस तरीके से हमारा जो है ये हमारा टर्म जो है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसकी डिग्री 3 है,
इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, क्योंकि x और x ये नहीं समझिएगा कि a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 2 है, ये तो होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे मैं अदरवाइज देख रहा हूँ कि इसकी भी यूनिट x, इसकी भी यूनिट x है, तो इस कंडीशन में 3x 1 हो जाएगा और 4x पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में जो है जुट जाएगा ना, तो x पर पावर 3 हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, तो उस कंडीशन में x कट जाएगा, x जो है कट जाएगा कॉमन होने के बाद। तो उसके बाद हमारा जो, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि 3 के क्यू 27, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3, यानी 3 ही हम रख सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ओके, देन उसके बाद फिर क्या है, बी बी कितना है हमारा 2 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं क्योंकि x तो कट ही जाना है, तो 2 के क्यू 8 माइनस 3 इंटू 3 फिर 4। ओके, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगा तो जो हमारा आंसर आएगा इतने सिंपल, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को तरीका बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ आते हैं सवाल नंबर 1 पे। आइए दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 हमारा कह रहा है a अनुपात b बराबर 3:2। तो देन फाइंड करना है 5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b रेशियो 3a प्लस 4b। ठीक है, तो जैसे यहाँ भी डिग्री 1 है, 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 यहाँ भी 1 1 है, तो इस कंडीशन में हम x नहीं मान करके हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो एक कितना है 3, 5 दिया 15 प्लस 2 दूनी के 4, उसके बाद 15 4 19, ये हो गया। अगर हमें डायरेक्ट ऑप्शन में लाना हो तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस ऑप्शन में 19 आ रहा है, और जिस ऑप्शन में हमारा 19 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी के 8, देन 9 8 17, ये हमारे सोल्व क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं पिछले सवाल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन एक लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन में था हमारा a अनुपात b हमारा कितना था, 3:2 था। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसे आप ज़रा सोल्व कीजिएगा कि 5aq प्लस 3b स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस ABQ। तो वीडियो पॉज करके आप इसे सोल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर मैं इस सवाल की एक बार मैं देखना चाहूँ तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, सी एंड इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। अभी मैं पहले इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं a की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 3x और v की वैल्यू 2x ले लेता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 3x है, तो 3 के क्यू 27 x क्यू प्लस 3 इंटू b की कितना है 2x है, तो 4x स्क्वायर बटे 3 इंटू 3 के क्यू नहीं 3 का स्क्वायर 9, देन 9x स्क्वायर प्लस AB, a की वैल्यू कितना है 3x इंटू बी क्यू कितना है 2 के क्यू 8x, यानी 8x क्यू। ठीक है, यहाँ पर b कितना, ये हमारा गुना नहीं, ये हमारा x है। ठीक है,
ये हमारा x है। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो 5 इंटू 27 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 4 तिहाई 12। नीचे भी मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे 3 इंटू 9 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3 एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ये 5 इंटू 27x प्लस 12 है, ये 3 इंटू 9 प्लस 3x स्क्वायर है। तो क्या इसे हम सोल्व कर पाएंगे? ये हमारा आंसर आ ही नहीं पाएगा। अगर मैं यहाँ से अगेन मैं x कॉमन लेता हूँ तो 12/x, ये हमारा सोल्व ही नहीं हो पाएगा। इस कारण जो है हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इसका जो घात है, इसका जो डिग्री है वो सब में सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए, यहाँ भी 3 होनी चाहिए, यहाँ भी 3 होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर जो है वो सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि इस तरीके से सवाल आ जाए तो आप सीधा उत्तर सीधे से, ये नहीं कि सॉल्व करने में लग जाइएगा, सीधा से देखेंगे, मार देंगे CND, ठीक है, और वही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा, ओके। आइए दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 हमारा दे रखा है 5a माइनस 3b माइनस 3b 4a माइनस 2b अनुपात 4a माइनस 2b बराबर दे रखा है 2:3, ठीक है। अनुपात को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो फाइंड करना है AB, ओके। तो इस तरह से कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 तिहाई 15a माइनस 9b बराबर 4 दूनी 8a माइनस 4b, ओके। जब इसको इधर से उधर करेंगे तो देन 15a माइनस 8a 7a बराबर, ये 9b उधर जाएगा, ये माइनस प्लस जब हो जाएगा तो ये 5b हो जाएगा। उसके बाद जो है a/b बराबर 5:7। तो ये जो आएगा हमारे इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 5:7, ठीक है। तो हमें यहीं तक अगर मैं गौर से देखूं तो मैं इसी को जो है सिंप्लीफाई में कर सकता हूं, जैसे कि 7a = 5b है रेशियो में। तो मैं अदरवाइज जान ही रहा हूं कि a की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी और 7 का जो वैल्यू 7 जो है वो b का वैल्यू होगा। तो इस कंडीशन में जो है ये इसका उलट पलट कर देंगे, इधर आ जाएगा 5, इधर हो जाएगा 7, यानी a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, और ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 3 पे जाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट हेडिंग लगा लीजिए।
आप लोग कॉन्सेप्ट हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमारा दे रखा हो A अनुपात B मान लेते हैं, दे दिया हो 3:4, B अनुपात C दे रखा हो हमारा 6:11। तो देन फाइंड करना है A अनुपात C कितना होगा। ओके, A अनुपात C कितना होगा। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि B को हम अगर कटता है तो काट लेते हैं। यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कितने से कट रहा है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। फिर जो है सामने सामने गुना कर देंगे, ठीक है। 3 तिया 9, 11 दूनी मैंने A अनुपात C जो आ गया हमारा वो 9:11 हो। ये तो हमारा हो गया कि अगर A अनुपात C निकालना हो। ओके, उसके बाद दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि अगर हमें ज्ञात करना हो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। देखिए अगर हमें निकालना हो A अनुपात B अनुपात C तब क्या करेंगे। देन A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B हमारा कितना दे रखा था 3:4 और B अनुपात C 6:11। तो हम क्या करेंगे, B को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। B को इक्वल कर लेंगे। B को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे हम 4 से करेंगे, या फिर 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा हमारा 12। यहाँ पे 12 लाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुना करेंगे, और यहाँ पे 12 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे। रेशियो में एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर B में अगर किसी एक टर्म में अगर गुना हो रहा है तो उसके बगल वाले टर्म में भी गुना होगा, ये रूल है, ठीक है। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो देन इन सब के बाद जो है हमारा जो A का कितना आ गया, ये 9 आ गया। B कितना आ गया हमारा 12 आ गया। B कितना आ गया 12 आ गया है, हमारा 22 आ गया। ओके, तो देन फाइनली यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, A अनुपात B अनुपात C, देन 9:12:22 आ गया, ठीक है। और यही हमारी सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ओके, अगर मैं इसी को एक और तरीके से करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसे एक और तरीके से करना चाहूँ, देन A अनुपात B अनुपात C दे रखा हो। A अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4 है, ठीक। B अनुपात C कितना है 6:11 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर इसके जस्ट बगल वाले में अगर खाली हो तो इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी वही हम करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर इस रेशियो के राइट साइड में खाली है तो ये जस्ट हमारा 4 हो जाएगा। अगर इस रेशियो के लेफ्ट साइड में अगर हमारा खाली है तो ये हमारा एज इट इज वहाँ पे लिखा जाएगा। देन उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18, 6 चौके 24, 11 चौके 44, ठीक है। देन इसको अगर काटा पीटी करेंगे तो ये 9, ये 12 और ये 11, ठीक है, सॉरी 22, ठीक है। ये हमारा टर्म हो गया। ओके, तो हमें इस रूल को भी फॉलो करना है। तो हम बेसिकली मैं बता दूं कि आपको जो है इस वाले रूल को ही ज़्यादा फॉलो करना है, ठीक है।
इस वाले रूल को फॉलो करना है और इसको फॉलो करना है। अगर कहीं अटक गए तो अगर हमारा ABCD हो गया तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो हमें इसको भी साथ में साथ लेकर के चलना है। ओके, आइए प्यारे दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 हमारा दे रखा है 3/5P बराबर 7/9Q बराबर 4/5R। तो फाइंड करना है P/Q/R। ओके, एक तो हमारा जो बेसिक तरीका हो गया, ठीक है, कि क्या करेंगे, पहले P और Q और देन Q एंड R। ओके, देन P और Q कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे 29 27 7/5 35। देन P हमारा कितना हो जाएगा 35/27, Q हमारा हो जाएगा ये, यहाँ पे करूँ 7/5 35 9 चौके 36, देन 36/R कितना हो जाएगा हमारा 35। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा Q है, तो Q को क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए 36 और 27 का LCM ले लेंगे। 36 और 27 का LCM कितना होता है 108 होता है। तो 108 लाने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से गुना करेंगे। ठीक है, अगर इधर भी 4 से गुना हो रहा है तो इधर भी 4 से गुना हमारा होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखनी है। और इधर 108 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 36 दिए 108। ओके, इधर कितना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 3 से करें तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा। तो वेल देखिए, यहाँ से हमारा क्या निकले, 35 चौके 140, 27 चौके 108, 36 दिए 108 और 35 दिए कितना हो जाएगा, 5 दिए 35 दिए 105। ओके, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा 140/108/105। अगर इसे काटता भी हो तो इसे हम काट देंगे, अदरवाइज जो हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का उत्तर हो जाएगा। ओके, या तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ 2 रेशियो लेंगे। ठीक है, P और Q लेंगे। ठीक है, P और Q लेंगे हम। सेकेंड मेथड बता रहा हूँ कि अगर P और Q लेंगे, P और Q में देख रहा हूँ कि 35/27 है, तो जिस उत्तर में 35 और 27 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस उत्तर में 35 और 27 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगर हम गौर से देखें A, तो A हमारा 35 से कम 35 36 ये नहीं है। B को गौर से देखें, B 35 कितना 135 40 है, ये भी हमारा नहीं है क्योंकि 35 नहीं कट रहा है। ठीक है, D भी देखें 35 दूनी 70, ये भी नहीं बन रहा है। अगर B ऑप्शन को गौर से देखें तो 35 चौके 140 और 27 चौके 108, तो यानी B हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आइए पहले दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, दे रखा है A अनुपात B, A प्लस B का अनुपात। ठीक है, B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 5:7:6। तो देन और क्या दे रखा है, 2A माइनस 3B प्लस 4C बराबर 66 दे रखा है। ये हमारे गिवन है। ठीक है, ये गिवन है हमारा।
अगर मैं इसे ऐड कर दूं, अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, अगर मैं इधर भी ऐड करूंगा तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा कितना है 5 है, b प्लस सी कितना है 7 है, c प्लस ए कितना है 6 है। तो मैं अगर इन सब को ऐड करूँ तो मैं गौर कर रहा हूँ कि अगर इधर भी a के है, a के यानी 2a हो जाएगा, ठीक है। b है 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा बराबर 7 5 12 और 6 18, ठीक है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा 18। अगर मैं इसे काटा पीटी करूँ तो a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब गौर से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि a प्लस बी हमारा कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अगर a प्लस बी हमारा 5 दे रखा है और इन सब का सम कितना है दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो देन अगर a प्लस बी 5 है तो c कितना होगा हमारा 4 होगा, ओके। अब b प्लस सी को अगर मैं गौर से देखूँ तो b प्लस सी कितना है हमारा 7 है। अगर b प्लस सी हमारा 7 है तो a हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन तीनों का सम 9 है। अगर b प्लस सी हमारा 7 है तो a के वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 2 है तो 4 और 2 6, यानी b की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा। ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, ये हमारा c हो जाएगा। और ये सब जो है ये हमारा यूनिट में है, ठीक है। ये जो है हमारा सब यूनिट में दिया हुआ, ये यूनिट है हमारा, ठीक है। ये हमारा यूनिट में दिया हुआ, ये भी हमारा यूनिट में दिया हुआ है। अब इसके जगह वैल्यू रख करके देखते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 माइनस 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौके 16, देन 16 में से 9 जाएगा 7, 7 और 4 11, यानी ये जो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 66 को। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 6। क्वेश्चन में पूछा क्या है फाइंड सी कितना है हमारा 4 यूनिट है, तो 4 × 6 हमारा कितना हो जाएगा 24, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके जी। 24 हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 पे जाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा कि यदि ए अनुपात b प्लस सी बराबर दे रखा है 3:5, b अनुपात c प्लस ए 9:11, तो फाइंड करना है c अनुपात a प्लस बी हमारा क्या होगा, ओके। अगर मैं यहाँ इन सब को जोड़ दूँ, मेरे जोड़ने का मतलब अगर मैं इन सब को जोड़ दूँ तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 8। यहाँ भी अगर मैं जोड़ दूँ तो b प्लस सी प्लस ए 11 और 9 20, ओके। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सब रेशियो में दिया हो तभी हमारा जुटेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इससे भी हम ऐड करेंगे तो अल्टरनेटिवली भी हमारा a प्लस बी प्लस सी ही आने हैं। अगर a अनुपात b अनुपात c भी रहता तब भी हम इसे ऐड करें तो a प्लस बी प्लस सी ही आने हैं। तो उस कंडीशन में आप लोग ज़्यादा इसमें नहीं फंसिएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी हमारा 8 है और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी हमारा 20 है। तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। पहले इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 20 और 8 का एलसीएम लेंगे। 20 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 40 लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ 5 से करेंगे यहाँ
2 से करेंगे। उसी प्रकार यहाँ हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 5 तिहाई 15, ओके, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22। ओके, तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, वी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है, तो 18 और 15 कितना हो गया, 18 और 15 हो गया 33 हो गया हमारा, 33 हो गया। और लाने कितने हैं, 40 लाना है, सम, इन सब का सम। तो 40 कितना, 7, यानी 7 अनुपात, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि इसमें बच्चे फंसे नहीं, इसीलिए मैंने इसे बता दिया। ओके, आइए दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 हमारा दे रखा है a प्लस बी अनुपात c हमारा कितना है, a प्लस बी हमारा अनुपात है हमारा 6:5, b प्लस सी अनुपात a हमारा कितना है, 9:2। तो फाइंड करना है a प्लस सी अनुपात b हमारा कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर सबको सेम करूँ, अगर a प्लस बी प्लस सी करूँ, इसका सम कितना है, 11 है, और इसका भी सम कितना है, 11 है, इसका भी 11, इसका भी 11 है। तो हम इसमें कुछ भी सेम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इक्वल ही है। तो a प्लस सी हमारा कितना है, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा a प्लस सी, और b लाने के लिए क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो 7:4 क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ओके, आइए दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 हमारा दे रखा है 6a बराबर 4b बराबर 9c। ओके, तो हमें फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ओके, देन एक तरीका हमारा ये है कि हम 6, 4, 9 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 36 आएगा, 36 आएगा। तो फिर इसे हम क्या करेंगे, 36/6 यानी इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 36/6 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। बी को अगर 36/4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सी को 36/9 करेंगे तो फिर ये 4 आ जाएगा, यानी 6:4, 6:9:4 आ जाएगा। एक तो तरीका हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ओके, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए और बी लाएंगे तो ए और बी कितना हो जाएगा हमारा, इसको इधर उधर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 4 6 हो जाएगी। और बी सी कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगा 9, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक तो तरीका हमारा ये है। देन ए अनुपात बी कितना हो जाएगा हमारा, 4:6, और ये 9:4। ठीक है, देन इसको हम क्या करेंगे, इधर भी 9, इधर भी 6। देन 9 चौके 36 अनुपात 9 चौका 36, 9 छक्के 54, 6 चौके 24। ठीक है, इसको जब काटा पीटी करेंगे, 6 छक 36, 9 छक 54, 4 छक 24। अल्टरनेटिवली हमारा क्या आ जाएगा, 6:9:4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है।